हाय, मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। आज का जो ट्रैवलिंग व्लॉग है भूसावल टू मंगरूल पीर, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भूसावल यहाँ का तहसील लेवल है और मैं जाऊँगा वाशिम डिस्ट्रिक्ट, मतलब महाराष्ट्र का जो दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट है वाशिम, और वहाँ का एक तहसील लेवल का जो प्लेस है वो है मंगरूल पीर। तो आज एक 230 किलोमीटर की दूरी जो है नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है। इस नॉन स्टॉप जर्नी में एक टोल प्लाज़ा जो है मलकापुर के पास में है, वो टोल प्लाज़ा मुझे बचाना है, और दूसरा टोल प्लाज़ा जो है बाड़ापुर का टोल प्लाज़ा है। भूसावल से जाऊंगा वरंगाव, वरंगाव से जाऊंगा बोधवड़, और बोधवड़ से मलकापुर, जो मलकापुर का टोल बचाएगा, और मलकापुर से निकलूंगा सीधा जो भाई सेगांव, जो मेरा बालापुर का एक टोल बचेगा। दो प्रकार के टोल मैं इस रास्ते से आज बचाने वाला हूँ, तो आप मेरे इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं अभी निकला हूँ ऑर्डर्स फैक्ट्री एरिया से। ये जट्टीएस वाला एरिया आता है, बाद में एक फैक्ट्री विलेज आता है, इसके बाद में औष्णिक विद्युत केंद्र आता है फैक्ट्री का भूसावल का, और उसी को एरिया को बोलते हैं दीपनगर, क्योंकि वही दीपनगर होते हुए मुझे हाईवे पे निकलना है, NH53 हाईवे पे, और यहाँ से सीधा जो है मैं वरंगाव निकलूँगा। छोड़ देंगे यहाँ से हाईवे और अभी हम जाएंगे वरंगाव। वरंगाव से सीधा हम निकलेंगे बोधवड़। तो अभी हमने करीबन 12 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, और अभी NH53 जो 4 वे है वो छोड़ दिया है, क्योंकि हमें अभी वरंगाव जाना है और आगे वरंगाव के आगे बोधवड़ का रास्ता पकड़ना है। तो ये वरंगाव वाला रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जाते जाते आपको केले के चिप्स बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं। अगर आप कभी इस रास्ते से गुजरेंगे तो आप ज़रूर केले के चिप्स यहाँ से ले सकते हो। ये आ चुका है वरंगाव, और यहाँ से अभी फिर से लेफ्ट मारूंगा तो ये रोड जाएगा सीधा बोधवड़ की तरफ। तो ये देख सकते हैं वरंगाव का मेन चौक जहाँ लिखा है आमी वरंगाव कर। यहाँ बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं वरंगाव में आने के बाद, और ये वरंगाव सिटी का दृश्य मैं थोड़ा सा फिल्मा रहा हूँ, ताकि आप कभी वरंगाव में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये वरंगाव है। और यहाँ से मुझे 19 किलोमीटर दूर बोधवड़ जाना है, और वो बोधवड़ वाला रास्ता ही आपको मैं फिल्मा रहा हूँ। जाते जाते आपको एक रेलवे का एक ब्रिज भी लगेगा, क्योंकि ऊपर से रेलवे जाती है, और वो ब्रिज के नीचे से आपको बोधवड़ की तरफ जाने वाला यहाँ से रास्ता लगेगा। आप देख सकते हैं वेल्लाड़े किनी चोरवड़, ये एक रास्ता जाता है जो चोरवड़ 16 किलोमीटर, किनी 10 किलोमीटर और वेल्लाड़े 6 किलोमीटर। और यहाँ से हम उधर नहीं जाना है, हमें भानखेड़ा की तरफ जाना है। ये सप्तशृंगी महाराज का वरंगाव का जी भाई मंदिर है सप्तशृंगी का, वरंगाव के बाहर, और ये रास्ता जा रहा है सीधा भाई बोधवड़ की तरफ। वरंगाव से बोधवड़ के बीच में जो जो भी आपको गांव लगने वाले हैं वो मैं फिल्माने की कोशिश कर रहा हूँ। खास करके बहुत सारे ब्रिज है छोटे छोटे यहाँ बन रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुसरी गांव की तरफ से हम अभी बोधवड़ जा रहे हैं भैया। अब सुसरी गांव से हम तो निकल चुके हैं, और आगे का जो एक विलेज लगने वाला है वो पिपड़गांव है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और रोड भी दिखा रहा हूँ। ये पिपड़गांव है सुसरी के बाद में आया था पिपड़गांव, और यहाँ से अभी हम और एक गांव जाएंगे भानखेड़ा। जो भी गांव आते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गांव से भूसावल का हद समाप्त होके एरिया लगता है बोधवड़ का। एक गांव आया है गोड़े गांव, मैं तो पहला गया सुसरी के बाद में पिंपड़गांव, और ये तीसरा गांव है भैया गोड़े गांव। मतलब वरंगाव से आप बोधवड़ जाएंगे तो ये अभी 3 गांव हमें लग गए हैं। पहला गांव था सुसरी, दूसरा गांव था पिपड़गांव, और ये तीसरा गांव है
गोड़ेगांव और खानखेड़ा भी लगने वाला है। अभी आगे देखते हैं। इस रास्ते से जाते समय बहुत सारे विलेज आपको लगेंगे और ख़ास करके ये रास्ता सीधा नहीं है, पूरा टर्निंग वाला रास्ता है। आप मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी आपको धीरे धीरे ही चलानी है। महामंडल की बस आ गई भैया। तो बस भी चलती है यहाँ भूसावल टू बोधवड़, तो यही रास्ते से चलती है। वरनगांव से बोधवड़ का जो ये 19 किलोमीटर का रास्ता है वो ठीक ठाक रास्ता है, सिर्फ थोड़ा टर्निंग वाला रास्ता ये मुझे लगा। और जगह जगहों पे मैंने देखा कि छोटे छोटे पुल का कंस्ट्रक्शन इस रोड पे चल रहा है अभी फ़िलहाल में। तो आपको सावधानी पूर्वक ही अपनी कार या बाइक चलानी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर की रफ्तार से ही अपनी बाइक यहाँ से चला सकते हो, तभी आप इस रोड से सुरक्षित हो। सारसिंगी और ये गांव है बोधवड़ के पहले 4 किलोमीटर दूर पर सारसिंगी। अब थोड़ी देर में बोधवड़ एक तहसील लेवल का प्लेस आने वाला है। बोधवड़ से आप डायरेक्ट औरंगाबाद भी जा सकते हो। जो मुक्ताई नगर से औरंगाबाद का रोड आता है उसी बीच में ये बोधवड़ तहसील लेवल का प्लेस गिरता है। और यहाँ से आप मुक्ताई नगर होके मलकापुर जा सकते हैं, वो एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता शॉर्टकट रास्ता है जो डायरेक्ट मलकापुर पहुँचाता है। बोधवड़ तहसील लेवल का प्लेस है, आप देख सकते हैं बोधवड़ के रोड। बोधवड़ से मलकापुर जाने के लिए आपको यहाँ से 2 मार्ग मिलते हैं। एक मार्ग जो है आपको मुक्ताई नगर होके सीधा मलकापुर हाईवे से जाना है, लेकिन वहाँ आपको 120 रुपये का टोल नाका जरूर देना पड़ेगा। और दूसरा जो रास्ता है वो गांव खेड़े से होके निकलता है। बोधवड़ का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से सीधा अंदर से आपको गाड़ी निकालनी है और सीधा जो है ये सीधा रोड दूसरा जो है ये बुल्ठाना रोड पर टच होता है, जो मलकापुर के अंदर ही जाता है। तो उसी गांव खेड़े के रास्ते से मैंने अपनी गाड़ी निकाली है, क्योंकि मुझे 120 रुपये का टोल यहाँ से बचाना है। ऐसे देखा जाए तो बोधवड़ से मलकापुर की दूरी दोनों साइड से 22 किलोमीटर ही आती है। तो टोल बचाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा गांव खेड़े वाले रास्ते से निकला हूँ, और वही गांव खेड़े वाला रास्ता मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रास्ता ऐसा देखा जाए तो इतना ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा टूटा फूटा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। ये देखिए आया है एन गाँव, और इसके पहले आया था एक राजूर गाँव, वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि अगर आपको इस रोड से जाना है तो वो रोड किस प्रकार से होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं घानखेड़ विलेज में, और ये घानखेड़ विलेज जो है ये खानदेश का आखिरी विलेज है यहाँ, क्योंकि इसके बाद में विदर्भ का जो है पहला गांव लगने वाला है। तो मतलब मैं अभी विदर्भ और खानदेश के बाउंड्री पे आ चुका हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ से मलकापुर 14 किलोमीटर, खामगांव 71 किलोमीटर और सेगांव जो है 85 किलोमीटर आता है। और ये देखिए विदर्भ का पहला गांव है, ये जाम्बू ढाबा करके है। क्योंकि जैसे ही आप खानदेश से विदर्भ में एंट्री करते हो इस रोड से, तो विदर्भ का जो है फर्स्ट गांव आपको ये जाम्बू ढाबा मिलने वाला है। और ये जाम्बू ढाबा से जो है यहाँ से महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है वो शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र जो है 4 प्रदेशों पे बांटा गया है, खानदेश, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा। तो मैं अभी खानदेश से निकल चुका हूँ और विदर्भ की एरिया में आ चुका हूँ। और विदर्भ का ये पहला तहसील लेवल एरिया है मलकापुर, जो बुल्ठाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो कहने का यही मतलब है कि बुल्ठाना डिस्ट्रिक्ट और जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का सीमा लगत डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बुल्ठाना डिस्ट्रिक्ट वो जो एरिया आता है वो आता है विदर्भ में, और जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो आता है खानदेश में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई मलकापुर शहर में। ये एक तहसील लेवल का प्लेस है बुल्ठाना डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ से मुझे अभी
मलकापुर शहर तक जाना है, क्योंकि मलकापुर शहर के मेन चौक से होते हुए रेलवे स्टेशन के पास से मुझे फिर से NH53 हाईवे पे निकलना है। क्योंकि जिस हाईवे से मैंने टोल बचाने की बात की थी वही हाईवे पे मैं फिर से निकलूँगा, लेकिन मेरा टोल जो मलकापुर के पहले दूसरे रास्ते से टोल था वो मैंने यहाँ बचा लिया है, और आगे मैं फिर उसी NH53 हाईवे पे निकलने वाला हूँ। आगे मैं जाऊँगा खामगांव की तरफ, और खामगांव से फिर जाऊँगा सेगांव, और सेगांव से फिर मैं जाऊँगा अकोला की तरफ, जो बालापुर होकर रास्ता जाता है। क्योंकि अगर मैं NH53 हाईवे से सीधा अकोला निकल गया तो बालापुर के पहले और एक टोल नाका मुझे लगने वाला है। वो टोल नाका अगर मुझे बचाना है तो खामगांव के बाहर से जो रोड निकलता है सेगांव की तरफ निकलना पड़ेगा, और सेगांव से फिर 19 किलोमीटर की दूरी पर सीधा बालापुर जाना पड़ेगा। तो मैं बालापुर का वो टोल यहाँ ज़रूर बचा पाऊँगा। ये देख सकते हैं मैं अभी जो है मलकापुर सिटी के बाहर निकल चुका हूँ, और वो जो सामने आपको दिख रहा है यही NH53 हाईवे है, और यही NH53 हाईवे मैं अभी चढ़ूँगा और सीधा जो है भैया नांदुरा की तरफ मैं जाऊँगा। क्योंकि यहाँ से नांदुरा जो है करीबन 30 किलोमीटर दूर आता है। आप जानते हो नांदुरा में जो हनुमान जी की जो मूर्ति है वो बहुत फेमस मूर्ति है, बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति हनुमान जी की वहाँ हमको देखने को मिलती है। तो नांदुरा में भी पहले ये पुराना 6 हाईवे नांदुरा सिटी से होकर गुजरता था, लेकिन ये जो NH53 हाईवे जो नया 4 वे बना है ये अभी नांदुरा के बाहर से निकाला हुआ है। मतलब नांदुरा में भी आपको हनुमान जी की मूर्ति अगर देखने जाना है तो हाईवे से आपको फिर से 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये हाईवे पहले खामगांव के सिटी से हुआ गुजरता था। हालांकि दूसरा एक रास्ता भी था बाहर से, लेकिन वो बहुत स्पीड ब्रेकर वाला रास्ता था। तो जो कार चालक है फैमिली वाले वो सिटी का रास्ता ही चुनते थे, लेकिन ये जो 4 वे है वो फिर से शहर के दूसरी तरफ से निकाला गया ये 4 वे है। तो इस 4 वे से भी अगर आप खामगांव जाना चाहते हो तो भाई आपको भी 4 वे से उतर के फिर से आपको 7-8 किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ेगी, तब आपको खामगांव लगने वाला है। ये देखिए नांदुरा जो मैं बात कर रहा था 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि नांदुरा के बाहर से ये पूरा का पूरा जो ये हाईवे निकाला हुआ है। अभी यहाँ से सेगांव मात्र 39 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि नांदुरा से आगे और मुझे कुछ किलोमीटर जाना पड़ेगा खामगांव, और खामगांव से फिर मैं सीधा जो पकड़ूंगा रास्ता सेगांव के लिए। क्योंकि अगर मैं खामगांव से सीधा अकोला यही हाईवे से जाऊंगा तो बीच में पड़ता है बालापुर, और बालापुर के पास में है भैया टोल नाका, और वो टोल नाका बचाना ही पड़ेगा। वो टोल नाका बचाने के चक्कर में मुझे मात्र जो सेगांव होके बालापुर रास्ता जाता है वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा गिरेंगी, और वो 5 किलोमीटर की दूरी अगर मैं बचाऊंगा तो मुझे इस रोड से जो है 120 रुपये का टोल नाका ज़रूर पेड करना पड़ेगा। तो मैं आज टोल नाका बचाऊंगा। ये देखिए यहाँ से सेगांव 14 किलोमीटर आता है। अभी मैं इधर से हाईवे छोड़ दूंगा, ये खामगांव के बाहर वाला रोड है, यहाँ से मैंने अभी हाईवे छोड़ दिया है, और सीधा 14 किलोमीटर जो है इस सीमेंट वाले कंक्रीट वाले रोड से मैं सेगांव जाऊंगा। क्योंकि रोड भी देखिए बहुत अच्छा रोड है, ये पूरा कंक्रीट का डबल रोड बना हुआ है, और इस रोड से भी आप जो है 100 की रफ्तार से आराम से गाड़ी अपनी कार चला सकते हो। 70-80 तो बिल्कुल आराम से चला सकते हो, क्योंकि पूरा जो रोड है पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, और रोड से जाते जाते
मैं आपको जो गांव लगते हैं छोटे छोटे वो ज़रूर दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मैं अभी पहुँच चुका हूँ भाई संत नगरी सेगांव में, जो गजानन महाराज का जो यहाँ टेम्पल है बहुत फेमस है। हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं, यहाँ गजानन महाराज का दर्शन लेते हैं और बाद में यहाँ आनंद सागर जैसा ऐसा विशालमय ऐसा एक गार्डन बना हुआ है, वो भी यहाँ घूमने लायक है। पिछले कुछ दिनों में वो बंद था, लेकिन अभी अभी वो आनंद सागर का जो गार्डन है वो शुरू हो गया है। और ख़ास करके अभी उस आनंद सागर के गार्डन में जाने के लिए आपको टिकट भी नहीं लगता है। तो मैंने अभी ये सेगांव भी छोड़ चुका हूँ और मैं सीधा जो है यहाँ से करीबन 19 किलोमीटर दूरी पर बालापुर के रास्ते में निकल चुका हूँ, क्योंकि ये रास्ता बालापुर के बाहर आपको निकाल देता है। तो खामगांव से अगर बालापुर में जाता तो बीच में एक टोल नाका मुझे ज़रूर लगता था, लेकिन वो टोल नाका मैंने बचा लिया है। अब सेगांव से जो बालापुर आप जाएंगे तो बीच में एक जवड़ा बुजुर्ग करके विलेज लगता है। वहाँ आपको अगर केले के चिप्स खरीदना है तो वहाँ आप खरीद सकते हो। बहुत सारे केले के चिप्स के छोटे छोटे शॉप्स रोड पे ही आपको दिख जाएंगे इस जवड़ा बुजुर्ग में, और बहुत सारे लोग यहाँ रुकते हैं और चिप्स खरीदते हैं परिवार के लिए और लेके जाते हैं। अब चलते चलते हम अभी थोड़ी देर में जो है बाड़ापुर पहुँचेंगे और फिर बाड़ापुर के आगे जाएंगे सीधा अकोला, क्योंकि बाड़ापुर के बाहर से अकोला तक का कोई टोल नहीं है। तो मेरा यही आपको सजेशन है, अगर आपको भी 120, 240 रुपये अगर बचाने हैं तो ये रोड आप पकड़ सकते हो और विदाउट टोल अपना ट्रैवलिंग कर सकते हो। अगर आपको जल्दी जाने की नहीं पड़ी है तो ही मैंने जो ये रूट चुना है वो रूट आप चुन सकते हो, वरना अगर आपको फास्टली जाना है तो मैंने जो वो रोड चुना है वो रोड मत आप चुनिए। क्योंकि मैं खास करके पैसे बचाने के चक्कर में ये रोड नहीं चुना हो, मुझे तो ब्लॉग करना था। और ख़ास बात है कि मैं महाराष्ट्र के जो हर गांव खेड़े के रोड घूमना पसंद करता हूँ और आपको ब्लॉग के माध्यम से यही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि गांव खेड़े के रोड आज के कंडीशन में किस प्रकार से है। ऐसा देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो हाईवे है वो आज के कंडीशन में बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये देखिए, ये NH 53 का हाईवे फिर से लग चुका है। इस हाईवे से आप 100-120 के स्पीड से आराम से अपनी कार चला सकते हो, लेकिन इस हाईवे का जो मैक्सिमम स्पीड है ऐसा देखा जाए तो मात्र 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से है। अगर आप भूल चुके से ही जो पुलिस की व्हीकल यहाँ स्पीड मापने की रहती है उसमें आप 80 के स्पीड के आगे पकड़े गए तो आपको 2000 रुपये का दंड ऑटोमेटिक आपके घर में आ जाएगा और वो आपको भरना ही भरना है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अकोला, और अकोला में यहाँ मैंने एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा था खड़की में, तो वही फ्लैट के पास से मैं अपनी कार निकाल रहा हूँ। और क्योंकि जाते जाते हम फ्लैट में तो नहीं जाते क्योंकि वहाँ किराएदार रखे हैं। तो ये देखिए सामने की बिल्डिंग, और वही सामने की बिल्डिंग में हमारा छोटा सा 2 BHK फ्लैट है, वहाँ अभी किराएदार रखे हैं। तो एक नज़र मार लेते हैं और वहाँ से फिर हम सीधा जो है हमारे गांव मंगरूलपी की तरफ जाते हैं। तो ये अकोला के बाहर से हम निकल चुके हैं और ये अकोला के बाहर का है खड़की का एरिया। और इस एरिया से निकलने के बाद, हाईवे छोड़ने के बाद फिर से हमें एक सिंगल हाईवे पकड़ना होता है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये मंगरूलपीर है, जो मेरा आज का डेस्टिनेशन है। ये देखिए हाईवे के नीचे वाला पुल से मैं मंगरूलपीर का ये रास्ता मैंने पकड़ा हुआ है।
ऐसी देखा जाए तो अकोला से मंगरूल पीर का जो 63 किलोमीटर का जो ये रोड है बहुत अच्छा रोड है, लेकिन भाई ये सिंगल रोड है, मतलब इसको डबल रोड भी नहीं बोलूँगा, बहुत ही ये कंजेक्टेड वाला रोड है। इस रोड से अपनी कार को आप 60-70 के स्पीड से चलाए तो मैं बेहतर मानूँगा, क्योंकि भाई ओवरटेक करने वाला ये रोड मैं ज़्यादातर नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर हाँ ये 4 वे होता तो इस रोड से भी आप 80, 90, 100 का स्पीड आराम से अपने कार को दे सकते थे, लेकिन इस रोड से मैं तो आपको सजेशन बिल्कुल नहीं करूँगा। इस रोड से अगर आपको जाना है तो आपको 60 या 70 प्रति घंटा की रफ्तार से ही आप इस रोड से जा सकते हो। हाँ एक बात है कि इस रोड में आपको टूटा फूटा रोड कभी भी नहीं दिखेगा। और जाते जाते मैं यहाँ एक प्रजापति स्पेशल लस्सी पे रुका हूँ और मैं खड़ा हूँ कानेरी सड़क और ये प्रजापति स्पेशल लस्सी। यहाँ हमने लस्सी पी और बाजू में ही है कुल्फी पिया और मेरे साथ 2 रोटी थी और टमाटर की सब्जी थी, तो वो भी मैंने खाई है। और लगातार कंटिन्यू भूसावल से मैं अकोला आया और अकोला से लगातार जो तब जा रहा हूँ मंगरूल पीर। अभी अकोला से मंगरूल पीर जाऊँगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा रुका था या थोड़ा सा बच्चों को जूस पिलाया। और अभी यहाँ से मात्र जो है 60 किलोमीटर दूरी पर मंगरूल पीर आएगा 1 घंटे में, तो वो भी रास्ता मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो मेरे इस ब्लॉग में जो है आप कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम निकल चुके हैं कानेरी सरफ से मंगरूल पीर की तरफ। कानेरी सरफ ये थोड़ा सा सर्कल टाइप का गांव है, अकोला डिस्ट्रिक्ट का पहला ही गांव मैं मानूंगा। मंगरूल पीर तरफ के जब हम जाते हैं तो कानेरी सरफ हमें ज़रूर लगता है। यहाँ अच्छा खासा कॉलेज भी है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के लड़के अकोला से कानेरी सरफ तक जो है अप डाउन करते हुए मुझे दिखे। और कानेरी सरफ से जब आप आगे जाएंगे तो नेक्स्ट जो शहर आपको लगने वाला है वो है बार्शी टाकड़ी, जो अकोला डिस्ट्रिक्ट का तहसील लेवल का प्लेस है। और बार्शी टाकड़ी से जब आप जाएंगे तो वहाँ एक आपको ट्रेन की पटरी लग जाएंगी रोड के बीचों बीच, और वो ट्रेन की पटरी भी आपको पार करनी पड़ेंगी। और वो जो ट्रेन रहेगी बार्शी टाकड़ी वाली, वो वाशिम टू अकोला की जो ट्रेन है वो वहाँ से गुजरती है। ये देखिए ये आया है रेलवे का गेट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बार्शी टाकड़ी की ट्रेन के पटरी का। ये गाड़ी अकोला से वाशिम की तरफ जाने वाली, और वाशिम से आगे जाती है हिंगोली, नांदेड़, और आगे अगर आपको और जाना है तो आगे हैदराबाद की तरफ भी आप वो लाइन से आगे आप जा सकते हो। तो वही लाइन मैं दिखा रहा था। ये आ गया है बार्शी टाकड़ी, और बार्शी टाकड़ी में भी अच्छे खासे कॉलेज यहाँ बने हुए हैं। बहुत पुराना शहर है, और ख़ास करके ये देखिए कासम नाना चौक बार्शी टाकड़ी। इसका मतलब ही है कि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका सबसे ज़्यादा रहता है बार्शी टाकड़ी में। और बार्शी टाकड़ी से आगे हम अभी जाएंगे महान, और महान का जो डैम है वो बहुत प्रसिद्ध डैम ऐसा है महान का डैम। तो महान भी एक प्रकार से जो है अकोला डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील लेवल का ही प्लेस मैं मानूंगा, क्योंकि महान भी एक अच्छा खासा मुस्लिम बहुल इलाके वाला शहर अकोला डिस्ट्रिक्ट में गिरता है। और बार्शी टाकड़ी से महान तक का रोड भी बहुत अच्छा है। ये देखिए आगे आप कारंजा, माहौर और समृद्धि एक्सप्रेस महामार्ग जो है महान से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर रहता है, जो आपको एक वनोजा गांव आता है, वनोजा फाटा, वहाँ आपको समृद्धि महामार्ग जो नागपुर से मुंबई में जाने वाला है वो टच होता है। और बीच में हमें थोड़ी ये जो भाविक लोग हैं अपनी पालकी लेके पैदल पैदल शेगांव जाते हैं, वो लोग हमें दिखे तो उसको भी हमने फिल्माया है। और महान से जब आप आगे जाएंगे तो आपको
कांटेपूर्ण अभयारण्य लगेगा। और एक प्रकार से ये कांटेपूर्ण अभयारण्य देखने लायक है, क्योंकि यहाँ आपको जंगली प्राणी दिखेंगे। और इसीलिए बीच बीच में जो है जहाँ जहाँ भी अभयारण्य का इलाका आता है तो वहाँ आपको डामरीकरण रोड ही दिखेगा। बाकी सारा जो महान से लेकर मंगरुलपीर तक का रोड पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये अभयारण्य आता है, जंगली इलाका आता है, तो वहाँ यहाँ की महाराष्ट्र सरकार ने उसको कंक्रीटीकरण रोड से रोक लगा दी है। क्योंकि जो जंगली प्राणी हैं एक साइड से दूसरी तरफ जब जाएंगे तो कंक्रीट के रोड पर वो फिसल जाते हैं। इसीलिए रोड जो है जहाँ जहाँ भी जंगल वाला इलाका आता है, ये देखिए फिर से जंगल वाला इलाका आ चुका है इस रोड पे, तो ये डामरीकरण वाला रोड फिर से लग चुका है। और ये कांटेपूर्ण अभयारण्य में भी एक यहाँ एक डैम बना हुआ है, वहाँ भी आप घूमने के लिए यहाँ रुक सकते हो। और यहाँ पहुँच चुके हैं भैया होटल श्रीहरि में, और यहाँ से लेंगे भाई पार्सल। यहाँ से हमने थोड़ा सा एक पनीर अंगारा ले लिया है पार्सल। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये रुकने का जगह है। ये कांटेपूर्ण अभयारण्य है यहाँ, और आने जाने वाले लोग रुकते हैं इधर। थोड़ा सा फिल्मा रहा हूँ, थोड़ा सा पानी की छींटे जो चल रहे हैं। और यहाँ इन्होंने अगर आपको रुकना है तो लॉज भी है भैया, साई लॉज करके इन्होंने कर दिया है। मतलब रुकने के लिए आपको यहाँ आप रुक भी सकते हो। और थोड़ा छोटा छोटा पानी चल रहा है ये होटल श्रीहरि लॉज में। यहाँ एक घर के लिए थोड़ा सा पार्सल ले रहे हैं मैंने 200 रुपये का पनीर अंगारा। और ये हमारा फैमिली जो है यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ एकदम झमाझम पानी बरस रहा था। और इसी पानी का आनंद हम लोग यहाँ होटल की शेड में बैठ के ले रहे थे। जो आने जाने वाले मुसाफिर थे वो पानी से बचने के लिए इस होटल में आ रहे थे, और वो लोग भी पानी का मज़ा ले रहे थे। क्योंकि अभी दुक्काले का टाइम है, और उसी समय में अगर अचानक से पानी आता है तो बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। तो कांटेपूर्ण अभयारण्य के पास एक होटल हमें मिला, वहाँ से हमने थोड़ा पार्सल लेके फिर मंगरुलपीर की तरफ हम निकल चुके हैं। और बीच में हमें समृद्धि महामार्ग मिला, और अब हम पहुँच चुके हैं सेलू बाज़ार, जो मंगरुलपीर तहसील लेवल इलाके का एक सर्कल का गांव है। और सेलू बाज़ार की ये खासियत है कि ये बाज़ार यहाँ भरता है हर वीकली। और यहाँ से जो है औरंगाबाद नागपुर जाने वाला पुराना एक्सप्रेस हाईवे लगता है। अभी तो समृद्धि हाईवे बना है, लेकिन पुराना हाईवे भी अभी भी चालू है। तो ये हाईवे भी सेलू बाज़ार से होके गुजरता है। मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा मंगरुलपीर की तरफ। और ये जो मेरे दोनों साइड में जो रोड जा रहा है, एक नागपुर की तरफ जा रहा है और एक औरंगाबाद की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूरी पर ही मंगरुलपीर लगता है। अभी बहुत सारा पानी यहाँ हमें लग चुका था, और अब हम पहुँच चुके हैं बालदेव। ये है भाई मंगरुलपीर। और यहाँ जरा सा वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा इसका हो गया है, हवा जोर से तूफान आ चुका है मंगरुलपीर में। ये देख सकते हैं मंगरुलपीर का पोस्टर। तो हमारा जर्नी अभी हम यही ख़त्म कर रहे हैं। अगर मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे छोटे से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ भूसावल टू मंगरुलपीर का नॉन स्टॉप जर्नी मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।